Hello students, today we will discuss the significance of business environment. So the first point is first mover advantage. फर्स्ट मूवर, देखिए बच्चों समझिए फर्स्ट मूवर क्या होता है। फर्स्ट सबसे पहले मूवर मूव करने वाला, एडवांटेज उसको एडवांटेज मिलेगी। मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके एनवायरनमेंट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग मूव करता है, मीन्स डिसीज़न लेता है, तो उसे उस फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति उद्योग का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मारुति जो कंपनी थी उसने सबसे पहले एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि जो छोटी कारें हैं वो उसका स्कोप ज़्यादा है, उसकी सेल का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है जो छोटी कारों को ज़्यादा एफोर्ड करेगी। तो इसीलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मारुति 800 आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, तो उसको बनाया और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। मीन्स ही इज़ द फर्स्ट मूवर। सेकंड, वार्निंग सिग्नल। जैसे अपॉर्चुनिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे ही कुछ वार्निंग मीन्स कुछ थ्रेट भी अवेलेबल होते हैं एनवायरनमेंट में। तो बिजनेस को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी को बल्कि अपने आसपास अवेलेबल थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेना है। सपोज़ कि कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और उस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम अपने को चेंज नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा और वो सेल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, उस वार्निंग सिग्नल को, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना है। दैट इज़ वार्निंग सिग्नल। थर्ड, टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमें बिजनेस में रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, मशीन, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मैन। तो अब हमें क्या करना है कि ये रिसोर्सेज जो हमें पता है कहाँ से मिलेंगे, हमें मिलेंगे सोसाइटी से, और सोसाइटी को ही हमें गुड्स बना के देनी है। तो सोसाइटी हमें उन रिसोर्सेज को कब देगी, जब हम उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट की स्टडी करके हमें अपनी सोसाइटी की नीड के बारे में जानकारी लेनी है और उस नीड को फुलफ़िल करना है ताकि हम वहाँ से रिसोर्सेज को ले सकें। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉपिंग विद रैपिड चेंज। बच्चों देखिए, आज के टाइम में जो चेंज है, एनवायरनमेंट जो हम बात कर रहे हैं, जो फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के, वो चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली। कंपटीशन है, फैशन है, नंबर ऑफ़ कस्टमर, टेक्नोलॉजी, ये बहुत चेंज होते रहते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि चेंज डू नॉट अफेक्ट मच बट इट्स रैपिडली इफ़ेक्ट। मीन्स इतना इफ़ेक्ट चेंज नहीं करता जितना कि उसकी जो स्पीड है, चेंज की स्पीड है, वो इफ़ेक्ट करती है। तो हमें क्या करना है, उस स्पीड को के अकॉर्डिंग, उस स्पीड को फेस करने के अकॉर्डिंग हमें अपने कोप अप करना है। हमें क्या करना है, हमेशा विजिलेंट रहना है, एनवायरनमेंट को ऊपर एक आइज़ रखनी है, एनवायरनमेंट की कांस्टेंट स्टडी करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज होने वाला है उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बिजनेस के लिए प्लानिंग है और पॉलिसी बनाना है। तो हमें क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लान हम तैयार करें, कौन सी प्लानिंग जो है वो हमारे लिए अच्छी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ITC होटल के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने पूरे इंडिया में उनके होटल हैं, इवन कि अब्रॉड में भी उनके होटल हैं। उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ये देखा कि जो इंडिया है वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है और जो जो टूरिस्ट प्लेस थे वहाँ पर उन्होंने अपने होटल बनवाए, जिससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुई, फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज़ हुआ। और आज हम देखते हैं कि हर टूरिस्ट प्लेस पर ITC के होटल आपको मिल जाएंगे। तो इनकी ये जो प्लानिंग थी वो एनवायरनमेंट की एक कंटिन्यूस स्टडी के बाद ही उन्हें मिली। देन लास्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना मीन्स प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, सेल को इंक्रीज़ करना।
जो हम जिस लेवल पर हम हैं अभी उससे और आगे बढ़ना। तो ये कब कैसे पॉसिबल होगा, ये भी एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्टडी करने पर ही होगा। अब एनवायरनमेंट की स्टडी करने पर हमें पता है कि हम फर्स्ट मूवर बन सकते हैं, वार्निंग को अवॉइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे, रैपिड चेंज के साथ हम कोप अप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अच्छी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ऊपर के पाँचों पॉइंट को मिला दें तो हमारे इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ जाएगी कि इन सब से हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 6 पॉइंट जो थे ये हमारी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।